नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दिया स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया था। इस फैसले को 2 साल पूरे हो गए हैं। कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए लिया गया ये फैसला कितना कारगर रहा है और क्या है इसके साइड इफेक्ट, इसी मसले पर आज हम बात करेंगे। तो आपको पहले ये बता दें कि आर्टिकल 370 अब गुजरे कल की बात हो गई है। 1949 में देश के संविधान में जुड़ने वाले आर्टिकल 370 ने देश की राजनीति को 70 वर्षों तक उलझाए रखा और कश्मीर की राजनीति और समाज को बंधक बनाकर रखा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया गया तो इसके बाद से वहां एक नई शुरुआत हुई। आप कह सकते हैं कि कश्मीर का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है। आर्टिकल 370 के खात्मे के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। ऐसे में नए कश्मीर की नब्ज पकड़ना बहुत जरूरी है। आखिर 370 के बाद कितना कश्मीर बदला है? सरकार का तो यह दावा है कि इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में बदलाव के कई चरण देख लिए हैं। यहां विकास और रोजगार बढ़ाना सरकार के प्रमुख एजेंडों में एक है। परिसीमन आयोग ने काम शुरू कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद राज्य में चुनाव कराए जाएंगे। तो वहीं प्रदेशवासियों को इंतजार है कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। 370 हटने के बाद कश्मीर की हालत में सुधार होने के भारत के दावों में कितना दम है और विपक्ष की इस पर क्या राय है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा इस मसले पर भी करेंगे कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी क्या रहेगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर अक्सर नापाक साजिश करने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर 370 को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र को एक और पत्र लिखकर कहा है कि नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 या उसके बाद उठाए गए कदमों को वापस लेना चाहिए। कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि वो कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की गारंटी देने वाले प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को पूरा करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने नाजायज कब्जे वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान को अलग राज्य का दर्जा देने की कोशिश में भी लगा है। तो कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 साल पूरे हो चुके हैं और कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, भारत की जन्नत है। जन्नत में कितने हालात पहले से सुधरे हैं, कितने हालात बेहतर हुए हैं, लोगों के जनजीवन पर कितना असर पड़ा है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा, इन्हीं विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेहा शालिनी दुआजी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, अश्विनी हांडा जी कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और मुदस्सर रशीद पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से हैं और काफी जानकारी जम्मू कश्मीर की रखते हैं, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट पर ये काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल मुदस्सर आपसे रहेगा। मुदस्सर, 370 हटने को 2 साल हो गए हैं, कितना बदलाव कश्मीर में देखने को मिल रहा है, वहां के लोगों के जीवन पर कितना इसका असर पड़ा है और क्या स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है? बताता चलूं कि कश्मीर में जैसे ही धारा 370 जो हट गया, 335 अल्फा जब हट गया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया था कि हर जो यूथ है यहाँ की, उनको रोजगार मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी आपको पता भी है कि किस तरह से हालात जो है चल रहे थे। लेकिन 370 जैसे ही हट गया तो लोगों को ये उम्मीदें थी सरकार के साथ कि यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम से कम यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे वो यहाँ पे काम करने आएंगे। लेकिन अभी अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई भी चीजें अभी सामने नहीं आ रही, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वर्क करता रहता हूँ, ग्राउंड पे जाता रहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज जगह जो है यहाँ पे कश्मीर में नहीं है, जो कि ऑलरेडी सरकार ने जो तय की थी कि हम यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो यूथ के लिए कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे अभी ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दे रही, जिससे जो है जम्मू कश्मीर की खासकर यूथ की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की यूथ को जो है काफी गुस्सा है सरकार के रिलेटेड। अगर यहाँ पे बीजेपी और भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार ने बहुत काम जो है यहाँ पे करने चाहिए थे, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, जिसके रिलेटेड जो है कश्मीर में लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा है। और आज 5 अगस्त को अगर हम बात करें, 5 अगस्त को आज पूरे वैली में जो है स्ट्राइक मनाई जाती है और हड़तालें लगातार जो है आपको दिखाने को मिल रही है। चलिए नेहा जी, बीजेपी दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है बेहतर हालात हो गए हैं, कश्मीर की स्थिति बदल रही है, लेकिन वास्तविकता में कश्मीर में अभी कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है।
जो वादे सरकार ने किए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। दिनेश जी, मैं मुदस्सिर जी की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। सारा मीडिया जानता है, सारा जम्मू कश्मीर जानता है, आम आवाम जानती है कि वहां पर कितने चेंजेस आए हैं। मिलिटेंसी 0% होने को है। आज से पहले कितने मिलिटेंट, कितने ज्यादा वहां पर हर वक्त राष्ट्रपति शासन रहता था। शायद मुदस्सिर जी वहां रहते नहीं है तो उनको पता नहीं है। हम वहां जाते भी रहते हैं, जाते रहते हैं और हमको सब इस बारे में नॉलेज है कि कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की, वो आज भाजपा के साथ खड़ी है। आज तक पर्यटन पिछले 40 सालों में 0% पर्यटन हुआ। क्यों हुआ? ये 3 परिवारों के कारण हुआ, और 3 परिवारों के कारण और साथ में कांग्रेस के कारण, क्योंकि कांग्रेस की कोलिएशन से ही वो 3 परिवार हमेशा वहां सर उठा के घूमते रहते थे। उस एक परिवार के साथ बीजेपी भी गई थी। भाजपा को ये भाजपा के आने का, तभी भाजपा ने छोड़ दिया ना उनको। 2.5 साल भी नहीं उनके साथ निकाल पाए। इन लोगों ने तो उम्रें निकाली है, और उम्रें निकाल के आम जो नागरिक है जम्मू कश्मीर का, उसका बेड़ा गर्क किया है। और कैसे किया है वो मैं बताती हूँ। आज तक वहां पर कोई रोजगार के अवसर नहीं आए, लोग जाने से डरते थे। पहले आप देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, बॉलीवुड की जितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी वो सारी कश्मीर में शूट होती थी। पिछले 40 साल में कितनी हुई है? 4 फिल्में उंगली पे गिनवा सकते हैं हम, हर साल एक। तो एक भी एवरेज नहीं लगाई है। 40 साल में 4 से 6 फिल्में वहां सिर्फ बनी है। तो ये कहने का मतलब है पर्यटन वहां जाता नहीं, मिलिटेंसी वहां पीक पे रही है, और आम लोग जो है, जो जम्मू कश्मीर में पर्यटन के ऊपर चलता था रोजगार वहां पर, वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये हालात मिलिटेंसी के रहे थे। लेकिन भाजपा के आने के बाद पिछले 2.5 साल से आप देख लीजिए, पहले के 2 साल मत गिनिए, पहले के 2 साल तो मुफ्ती जी ने क्या किया है वो सब जानते हैं। लेकिन अभी के 2 सालों में जो हमने पंचायतों के चुनाव कराए हैं, आज तक इतनी बड़ी मात्रा में पंचायतों का चुनाव हुआ नहीं। आज तक पंचायतों को डायरेक्ट 1150 करोड़ जो है वो पंचायतों को, सशक्तिकरण को डायरेक्ट उनके खाते में, पंचों के खाते में भाजपा द्वारा पैसा दिया गया है कि आप जो है अपने गांव को मजबूत कीजिए। वहां जिस जिस चीज की कमी है, कनेक्टिविटी की कमी है। कनेक्टिविटी कैसे? सड़कें कच्ची थी, आज तक कभी पक्की नहीं बनी। प्राइमरी स्कूल के अलावा कभी बड़े स्कूल बने नहीं, कॉलेजेस बने नहीं, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने नहीं। तो ये सारा काम पिछले 50-70 सालों में इन लोगों ने जो राज किया, 3 परिवारों ने किया क्या? लेकिन हमने 2.5 साल में हम अपने 2 साल का काम बता सकते हैं। हमने वहां पर 1150 करोड़ सशक्त करने के लिए गांव के पंचों को। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये देश को बताएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा एक काम जम्मू कश्मीर के अंदर किया है जिससे ये बड़ी बड़ी जीतें हारते हैं। हिम्मत है, ताकत है, हम विपक्ष से भी लड़ना जानते हैं, और हम मिलिटेंसी से भी, आतंकवाद से भी लड़ना जानते हैं, और उसको मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। आज जो जम्मू कश्मीर के आवाम है वो भाजपा के साथ खड़ी है। उसको पता है कि मिलिटेंसी होगी तो हमारे यहाँ बच्चे जो है कुछ नहीं पाएंगे। पत्थरबाजों को आप लोग बना देते थे, हमने तो पत्थरबाजी भी रुकवाई है, हमने राष्ट्रपति चलिए शालिनी जी, हमने पर्यटन बढ़ाया है। और बताइए और क्या क्या गिनवाओ। हमने सशक्त बनाया गाँव को, गाँव के अंदर जो जाते हैं लोग, जो जाते हैं वहाँ पर सड़कें बनी है, हमने बिजली दी है गाँव वालों को, हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गाँव वालों को। आपने क्या दिया? आपने बर्बादी दी, आतंकवाद दिया और सत्यानाश किया सिर्फ जम्मू कश्मीर का। तो ये है आपका काम, आपका शासनकाल, और हमारे 2 साल के शासनकाल का मैंने आपको गिनवा दिया है कि हमने क्या क्या किया। अब आप जो मर्जी बोले, आपका काम तो झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है, आवाम को गुमराह करना है, क्योंकि आप तो हमेशा चाहते थे कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा रहे, वहाँ की जनता आपस में लड़ती रहे, वहाँ पर बच्चे जो है वो आतंकवादी बने, वहाँ के बच्चे पत्थर उठाए, वहाँ के बच्चे पत्थर मारे हमारी नौजवानों पर, हमारी मिलिट्री फोर्सेस पे। पर हम ये नहीं चाहते। हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को अपना ही बच्चा मानते हैं, और जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने भाई बहन मानते हैं, अपने माता पिता मानते हैं। यही रीजन है कि हम वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये नहीं बता रहे कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, हम उन्हें सशक्त बना रहे हैं। चलिए और कैसे अश्विनी बना जी, रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जी आप किस तरह से देखते हैं? 2 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कश्मीर में बदलाव हुआ है
या जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में किसी भी तरह की कोई स्थिति नहीं बदली है। महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी कहा है कि इस दिन को शर्मनाक मानना चाहिए क्योंकि पहले से ज्यादा स्थिति खराब बीजेपी ने कर दी है। पहली बात तो यह है कि मैं न्याय जी से ये कहूंगा कि वो शांतिपूर्वक मेरी बात सुनेगी। मैडम, उसी आतंकवादी के साथ आपने 2.5 साल सरकार चलाई है। मैं बताता हूँ, मैं उनकी भारतीय जनता पार्टी की क्यों चलाई है? आपको पहले पता नहीं था ये आतंकवादी है? मतलब जब तक आपकी गाड़ी चले तब तक सब सही है, जब तक आपकी गाड़ी चले तब तक सब सही है, और आपसे कोई अलग हो जाए तो वो बहुत बुरा है, देशद्रोही है, आतंकी है। अब अगर वही महबूबा मुफ्ती अभी बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हो जाए तो वो सबसे बड़ी देशभक्त राष्ट्रभक्त है। इनको चुप कराइए। मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूँ। दिनेश जी बात सुनेंगे, आप इनको चुप कराएंगे। चलिए अश्विनी जी, कांग्रेस वहाँ संख्या रही है और वहाँ के जो 3 परिवार है वो इनके साथ इनको बोलिए, सुनिए सुनिए सुनिए, देश आज सुनना चाहता है आपसे। चलिए अश्विनी जी, पहले से सुनिए, सच्चाई बताने जा रहा हूँ देश को, देश को भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। तो आप सुन लीजिए। जी जी मैम, और देश ही सुनेगा। नेहा जी सुन लीजिए, अश्विनी जी को सुन लीजिए। जी जी अश्विनी जी, सच्चाई बताने जा रहा हूँ, देश के सामने रख रहा हूँ, तो आप डरे रखे सुनने का। दिनेश जी बात ऐसी है, नेहा जी, भारतीय नेहा जनता जी पार्टी सुन तो ने लीजिए कम से कम, वो कहना क्या चाह रहे हैं वो तो सुन लीजिए। वो जो भी कहेंगे झूठ ही कहेंगे, जनता ये बात जानती है कि कहे जितना झूठ बोलना बोले, कोई बात नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना कि आप सुन लीजिए। आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, आप सुने तो सही। दिनेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश हित में बोलती है तो उनकी सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने लोकतंत्र दहन का काम किया है, लोकतंत्र को दहन किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर। इनको 2014 में सरकार बनाने पड़ी, लोगों ने इनको जिता के भेजा, 25 MLA जिता के भेजे, लेकिन ये लोगों की ख्वाहिशात पे पूरा नहीं उतरे और अपनी जिम्मेदारियों से भागे और इन्होंने जनता को उनके अपने ऊपर छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे और इन्होंने जिस तरीके से PDP के साथ सरकार बनाई थी और PDP के साथ सरकार इन्होंने तोड़ी और उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को फौजी राज के अंदर धकेल दिया और जिस तरीके से संविधान के उल्लंघन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष राज्य के ऊपर उपलब्ध थे, उनका पूरी तरीके से गलत तरीके से उसको तोड़ा गया, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग अस्वीकार करते हैं और उसका परिणाम यह है कि आज 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी ये मांग है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कायम करे, फौजी राज को बंद करे। आपने जम्मू कश्मीर को तालिबान बना के रख दिया है, आप तालिबानी हुक्म जम्मू कश्मीर के ऊपर चला रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जेलों के अंदर बिछेड़ रहे हैं क्योंकि वो आपकी पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं के साथ गलत प्रताड़ना की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हर किसी जम्मू कश्मीर वासी को जो कि राष्ट्रवादी है उसको जेलों के पीछे भेजने का काम कर रही है, इसको भी बर्बाद नहीं किया जाएगा। आप लोगों को बताइए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2.5 सालों में आपने क्या काम किया। एक भी काम अगर आप दिमाग के दिखा देंगे तो मैं अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल से मेरा जम्मू कश्मीर में एक भी शब्द नहीं है बोलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है देश को बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को जोर जोर के तरीके से इस्तेमाल करती है, जम्मू को हिंदू के हिसाब से और कश्मीर में मुस्लिम के हिसाब से देश को बांटना चाहती है। और मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे विश्व में जो है
हमने वहाँ क्या दिया? पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस तरह की प्रताड़ना की है। आपने 40 साल में मेरा आपसे प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से अपील है, जनता से उनको भारत के प्रधानमंत्री से अपील है कि भारत के अंदर और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। आपने आज तक कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ पर भी हमने तो कनेक्टिविटी दी है, आपके पास जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटाने से पहले वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुझे बताइए, आपने अपने के तहत पैसे निकाली और आपने 70,000 करोड़ रुपया जो है इसमें आपने लोगों से इकट्ठा किया, उन बेरोजगारों से 70,000 रुपया इकट्ठा किया। आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाएगी। आपने वादा किया था जम्मू कश्मीर के साथ। मुदस्सर, जिस तरह से नेहा जी ने बताया कि बीजेपी ने वहां पर काम किया है, इतना करोड़ों का बजट जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ग्राम पंचायतों को बजट दिया गया है, उसके आधार पर तमाम योजनाएं भी, जिस तरह से सिलेंडर योजना है, आवास योजना है, तमाम योजनाओं का लाभ भी वहां पर दिया गया है, जैसा कि नेहा मैम ने कहा है। किस तरह की स्थिति इसको देखकर लग रही, क्या वाकई में योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा जो यहाँ पे स्कीमें, जो यहाँ के लोग उन तक जो है वहाँ वो उस चीज का बेनिफिट हर जगह पे पहुँचता है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि कश्मीर में जो है 370 की धारा जैसे हट गया, उससे पहले जो है यूथ के साथ वादा किया गया था कि यूथ को एक प्रॉपर जॉब मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे कश्मीर में अभी तक यूथ को जो है नहीं मिला। हमें मिलिटेंसी से कोई रिलेटेड कोई चीज नहीं है, बात नहीं है कि मिलिटेंट्स को क्यों नहीं मारा गया, ऑपरेशंस को क्यों नहीं गया गया, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है। जॉब एम्प्लॉयमेंट अलग चीज है, क्योंकि आप देखिए कि कश्मीरी यूथ कितना सफर कर रहा है। कश्मीरी यूथ हर एंगल से सफर कर रहा है, क्योंकि सिर्फ योजना ही से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो यूथ है उसके लिए जो काम करना बहुत जरूरी है। मेरी हमेशा यही बात रहती है कि कश्मीर के यूथ के लिए बात करो। कश्मीर की यूथ जो है, बिल्कुल यूथ के लिए होनी चाहिए बात। इससे एक चीज और, जिस तरह से पत्थरबाजी के जो मामले रहे मुदस्सर, पहले की तुलना में पत्थरबाजी के जो मामले आते थे उन मामलों में कमी आई है। एक सरकारी रिपोर्ट आई है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पहले की अपेक्षा अब जो लोग हैं वहां पत्थरबाजी के जो मामले हैं वो कम होते हैं। तो ये एक बड़ा सुधार हुआ है। जो सरकार की कोई को बुक किया गया कम होती है, सड़कों पे उतरती रहती थी हमेशा, वो चीजें बंद हो रही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। स्टोन पेल्टिंग का हमारा कोई स्टोन पेल्टिंग और मिलिटेंसी एक अलग चीज है, और यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट और कश्मीर के लिए आप क्या काम कर रहे हो, जम्मू कश्मीर के लिए क्या काम कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। क्योंकि मिलिटेंसी को रोकना, स्टोन पेल्टर्स को रोकना, प्रोटेस्टर्स को रोकना, उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा यहाँ पे काम करती रहती है। लेकिन यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ की यूथ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। अगर हम बहुत सुधार सकते हैं तो वो तब बीजेपी सरकार कोई काम कर सकती। जी, मैं जवाब इस पे देना चाहूंगी दिनेश जी। सरकार ने अभी 2,500 नौकरियां दी है, भर्ती करवाई है सेना में। कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम की, वहाँ के नौजवानों की, ये बात कहती, अरे क्यों मिर्चे लग जाती है। 70,000 रुपया इकट्ठा किया गया एसएसबी के तहत। जो लोग फॉर्म भरते हैं 350-400 रुपए का एक बेरोजगार फॉर्म भरते हैं, वो भी पैसा जो है वो सरकार खा रही है। बनता है कि अगर जिससे सवाल किया जाए वो जवाब दे। बीच में जो अपने रनिंग कमेंट्री चलाते हैं, या तो उनकी आवाज डाउन कर दीजिए, या फिर जब मेरी बात हो और मैं बोलूं बीच में तो मेरी आवाज डाउन कर दीजिए। जब हमने करी है, हमने 2,500 नौकरियां अभी दी है,
दूसरा, हम लोगों ने डायरेक्ट पंचों के अकाउंट में 1152 करोड़ रुपया डाला है ताकि वहां पर रोड्स बने, कनेक्टिविटी बने। गांव में आज से कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, सड़कें नहीं थी। जी, जी। हम लोगों ने सड़कें बनाई। जाके देखिए तो सही, यहाँ बैठ के ये हांडा साहब चिल्लाते रहते हैं, जाके एक बार कश्मीर देखे तो सही, तो समझ आएगी कि गाँव में आज पक्की सड़कें हैं। आप महाराष्ट्र से गाँव बोल रही में हैं। आज बिजली आ रही है या नहीं आ रही। आपका काम सिर्फ चिल्लाना है, बस। आपको देखना नहीं आता, आपको समझना नहीं आता। मुझे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों को दिखाना है। और अगर जो झूठ का चेहरा, जो झूठ का नकाब भारतीय जनता पार्टी ने पहन रखा है, या कांग्रेस मेरा काम उसको लोगों के आगे स्पष्ट करना है। उसका विकास संभव नहीं है, वो विकास वही रुक जाएगा, थम जाएगा। अगर जनता ने इनको दोबारा गलती से चुन लिया, लेकिन जनता बहुत समझदार है, अब वो समझ चुके हैं कि आज तक इन लोगों ने उनका विकास नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर के आवाम को सिर्फ साइड पे, कोने पे ये कह के स्पेशल दर्जा देके साइड पे बिठा रखा था। सिर्फ स्पेशल दर्जे के नाम पर उनको लूटा गया। लेकिन है। मैम, अगर अब बीजेपी और केंद्र सरकार, अब बीजेपी केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक देगी? क्योंकि बगल का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। गिलगिस्तान बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य दर्जा देने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर को पूरी पावर कब मिलेगी? जिस दिन वहाँ के नौजवान समझ जाएंगे, पत्थर छोड़ देंगे, पत्थर फेंकना, उस दिन वहाँ में पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम आए हुए, हमें 2 साल ही तो हुए, हमने जब संभाला। उससे पहले तो पीडीपी थी जो कभी चाहती नहीं थी वहाँ का आवाम का कोई विकास हो। हमने 2 साल में जो विकास किया है, इन लोगों ने पिछले 40-50 साल में नहीं किया। तो हमें थोड़ा सा और समय मिलेगा। चलिए, तो आज अश्विनी जी, कहाँ से कहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। जी, और मैडम को चुप कराइएगा, 2 मिनट सुनने जी, ध्यान जी, रखिएगा। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7 सालों में जम्मू कश्मीर के मसले का पता ही नहीं चला है। ये जम्मू कश्मीर का मसला गैस सिलेंडर और बीपीएल राशन के साथ जोड़ती हैं। मैं देश को बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का मसला गैस सिलेंडर और राशन नहीं है। जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो पॉलिटिकल मसला है, और इस पॉलिटिकल मसले को हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल विल चाहिए, और इसको समझने के लिए मानसिकता बनानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का दोहन किया है, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करे, स्टेट के अंदर चुनाव कराए, और जो चुनावों में पार्टी जीत के आए वो उन्हीं नुमाइंदों के साथ कानून जो है वो जो लोगों के लिए ठीक हो उनको बनाए। मेरा इतना कहना है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। मेरा ये कहना है कि मुझे नेहा जी ये देश के सामने आज रखें कि आपने कितनी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में लाई। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में जिसने इंडस्ट्री खोली। आप एक हॉस्पिटल का नाम बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरह से बना दिया। और आप एक नाम बताएं कि जिसने बंदूक छोड़ दी। आप एक नाम बताएं कि आपने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन रोक दी। आप आतंकवाद खत्म कर पाए। आपने 2.5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो लोगों को पसंद आए और लोग आपको वोट करें। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति ये है कि हर नागरिक जो है वो डरा हुआ महसूस करता है। जिस तरीके से 2019 5 अगस्त को आपने भयभीत स्थितियां बना दी, एक ऐसी रात जिसमें हम सो नहीं पाए। आज तक जो लोग हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, खासकर युवा बेरोजगारी से। 2.5 साल से हमें नजरबंद किया गया है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल जो वर्कर हैं या लीडर हैं, उनको इन्होंने आज तक जेलों में डाल रखा है। और ये कहते हैं कि यहाँ पे एक माहौल बनाएंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे चुनावों का। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे असफल साबित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के अवाम की जो मुश्किलात है उनको हल करना चाहिए था। वह निस्बत
भारतीय जनता पार्टी डंडे के जोर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं को और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दबाना चाहती है और भारतीय जनता ने लूट खसूट जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी हुई है। जिस तरीके से चाहे दो तरह तरह के माफिया आज जम्मू कश्मीर को लूटने पे जो आमादा है, चाहे उसको शराब का माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो इसका रेट और भी माफिया हो, सब के सब माफिया आज जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर में जितनी भी आज तक डेवलपमेंट हुई है वो कांग्रेस की सरकार, उसके साथ जो सरकारें रही हैं उन्होंने डेवलपमेंट किया। मैं आपको गिना सकता हूँ टिप्स पे। एम्स जो है जम्मू के अंदर सुपर स्पेशलिटी जो है वो 2.5 साल में गुलाम नबी आजाद साहब की अध्यक्षता में खड़ा कर दिया गया। जवाहर टनल जो है उसका मनमोहन सिंह जी ने जो है इनॉग्रेशन किया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक काम किया कि 1.5 महीने के अंदर उन्होंने कटक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कांग्रेस को 20 साल लग गए रेल पहुंचाने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको 1.5 साल में इनॉग्रेशन करके यह बताया कि ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की देन है। बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक ठोस नीति और कोई ऐसा सुझाव नहीं लेके आई है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को जो अच्छा लगता हो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर जम्मू कश्मीर में डंडे के जोर पर जो है वो सत्ता बनाना चाहती है, डंडे के जोर पर कश्मीर का मसला हल करना चाहती है। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी उन चीजों में असफल होगी और असफल होती आई है और आगे भी असफल ही रहेगी जब तक चलिए अश्विनी जी, नहीं लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मेहमानों का, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब 370 धारा को 2 साल आज पूरे हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव हुए हैं और कुछ बदलाव होना अभी बाकी है जो वहां के लोगों की दरकार है। अब देखते हैं कि आगे स्थिति और क्या बनेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।